हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को मन लगा कर रहे होंगे। मेरा नाम आकाश है और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब की, जो कि सीजीएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, सीजीएल, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए, वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स और फ्रेजेस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले बैरक्स। बैरक्स मीन्स होता है सैनिकों के लिए बने घर। जो सैनिकों के घर बने होते हैं, सैनिकों को जो बिल्डिंग मिलती है तो उसे बोलते हैं बैरक। बिल्डिंग्स गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, मतलब वो बिल्डिंग जो सैनिकों को रहने के लिए दी जाती हैं तो उसे बोलते हैं बैरक। उसके बाद है बैरल। बैरल मीन्स होता है पीपा। अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, मतलब एक लकड़ी का ड्रम जिसमें ऑयल, जो तेल को स्टोर किया जाता है तो उसे बोलते हैं पीपा। और बैरल जो है एक यूनिट भी है, द्रव्य को नापने के लिए एक इकाई होती है। जो बाहर से तेल आता है तो उसको बैरल में ही मापा जाता है। जो डीजल, पेट्रोल, जो कच्चा तेल आता है बाहर से, वो बैरल में ही आता है। उसके बाद है बास्क। बास्क का मतलब होता है मजा लेना, तो इसको बोलेंगे रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग। तो ये हो जाएगा बास्क। बास्क मतलब मजा लेना। उसके बाद है बातोफोबिया। यहाँ पे आया है फोबिया। फोबिया एक रूट वर्ड है, जैसा कि पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ। फोबिया का मतलब होता है डर। तो यहाँ पे हो जाएगा गहरे स्थानों का डर। तो फियर ऑफ डेप्थ, तो जिसे गहरे स्थान से डर लगता हो उसे बोलेंगे बातोफोबिया। उसके बाद है बैटरी। बैटरी अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी। ये हर किसी को पता होगा बैटरी। बैटरी क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करती है। एक नॉर्मल बैटरी है, हर किसी ने देखी होगी। जो अपने फ़ोन में बैटरी होती है, कहीं भी जो भी बैटरी होती है, हर जगह आजकल बैटरी का यूज़ हो रहा है। तो ये वही बैटरी है। उसके बाद है बे। बे का मतलब होता है खाड़ी। अ पार्ट ऑफ द सी, लेक इंक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर। बे, बे ऑफ बंगाल हर किसी ने सुना होगा, बंगाल की खाड़ी। तो ये भी एक समुद्र का ही पार्ट होता है। तो बे का मतलब होता है खाड़ी। उसके बाद है नेक्स्ट बीच। बीच ये भी हर किसी को पता होगा। बीच का मतलब होता है समुद्र तट, यानी जो समुद्र का किनारा होता है, किनारे पे, समुद्र के किनारे पे उसे बीच बोलते हैं, समुद्र के किनारे को। तो इसे बोलेंगे अ स्ट्रेच ऑफ सैंड। समुद्र के किनारे क्या होता है? रेती तो होता है। तो ये अ स्ट्रेच ऑफ सैंड या स्टोन्स अलोंग द एज ऑफ द सी, तो इसे बोलेंगे बीच। उसके बाद है बेलिकोज। बेलिकोज मीन्स होता है लड़ाकू या झगड़ालू, जो झगड़ा करता हो तो उसे बोलेंगे बेलिकोज। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग या बेलिग्रेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता हो तो उसे बोलेंगे बेलिकोज। उसके बाद है बेंच। बेंच द ऑफिस ऑफ जज और मजिस्ट्रेट्स। तो जज जज का ऑफिस होता है या मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है तो उसे बेंच बोलते हैं। उसके बाद है बेनिफैक्टर। बेने एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा बेनिफैक्टर का जो अच्छा हो, दान देने वाला हो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, मतलब जो लोगों को मनी से या किसी भी तरीके से मदद करता हो तो उसे बोलेंगे बेनिफैक्टर। उसके बाद है, यहाँ 10 क्वेश्चन हो गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के। उसके बाद इडियम और फ्रेजेस स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले है बाइट द डस्ट। बाइट का मतलब होता है खाना, डस्ट का मतलब होता है धूल। तो मतलब धूल खाना यानी धूल चटा देना। तो धूल चटा देना का मतलब होता है पराजित होना, हार जाना। तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी डिफीटेड। उसके बाद है ब्लो वन स्टॉप टॉप। तो ब्लो वन स्टॉप का मतलब हो जाता है बहुत गुस्सा होना। कोई अगर बहुत गुस्सा हो जाता है तो ब्लो वन स्टॉप बोलते हैं उसे इडियम्स ऑफ फ्रेज में। बी वेरी एंग्री, तो इसे बोलेंगे ब्लो वन स्टॉप को बी वेरी एंग्री। उसके बाद है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है बीतना या गुजरना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्लो ओवर को पास ऑफ। पास का मतलब होता है गुजरना, या बीत जाए या गुजर जाए तो उसे बोलेंगे ब्लो ओवर। उसके बाद है बून या ब्लेजिंग इन डिसगाइज। तो इसका मतलब होता है, बून का मतलब होता है वरदान और ब्लेजिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। तो इसका मतलब हो जाएगा छिपा हुआ वरदान, अ हिडन ब्लेसिंग। उसके बाद है ब्रेक अ लांस विद। ब्रेक अ लांस विद का मतलब होता है मुकाबला करना या फेस टू फेस,
सामना करना, तो इसे बोलेंगे इंग्लिश में टू कंटेंड और कन्फ्रंट। उसके बाद है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है बलपूर्वक प्रवेश करना। फोर्स एंट्री मतलब किसी पे आप बलपूर्वक प्रेस कर रहे हो तो क्या होता है, टूट ही तो जाएगा। तो ब्रेक का मतलब होता है टूटना। तो ऐसे याद कर सकते हो, ब्रेक इन का मतलब होता है बलपूर्वक प्रवेश करना है, फोर्स एंट्री। उसके बाद है ब्रिंग होम द बैकऑन। तो ब्रिंग होम द बैकऑन का मतलब होता है सफल होना या पैसे कमाना, जिसको बोलेंगे टू बी सक्सेसफुल एंड अर्न। जो सक्सेसफुल हो जाते हैं या अर्न करने लगते हैं तो उसे बोलते हैं ब्रिंग होम द बैकऑन। उसके बाद है नेक्स्ट ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना और लाइट का मतलब प्रकाश, यानी प्रकाश में लाना। तो प्रकाश में लाने का मतलब होता है उजागर करना, सबके सामने आना। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो जाएगा सामने लाना। और इसका मतलब हो जाएगा रिवील क्लियरली। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, क्लियरली मतलब साफ साफ। साफ साफ कोई सामने आ जाएगा तो उसे बोलेंगे ब्रिंग टू लाइट। उसके बाद है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। इन डे लाइट यानी दिन में, सबके सामने। व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, जब कोई अपराध छुपता नहीं है, जो सबके सामने होता है अपराध, तो उसे बोलते हैं दिन दहाड़े, तो उसे बोलेंगे ब्रॉड डे लाइट। उसके बाद है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना या खराब हो जाना। जैसे कहीं की मशीन में कोई मशीनरी होती है तो ब्रेक डाउन लग जाता है, तो वो खराब हो जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है मशीन, तो उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे स्टॉप वर्किंग या क्राई बिटरली। उसके बाद है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बनवर्ड और सब्स्टिट्यूशंस आएंगे। तो सबसे पहले बैफल। बैफल का मतलब होता है चकरा देने वाला। जिसके सिनोनियम्स हो जाएंगे कंफाउंड, इल्यूड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स, कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेट। और इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे सिंप्लीफाई, डिस्टिंग्विश, क्लियर, क्लैरिफाई। क्लैरिफाई मतलब क्लियर कर देना, फैसिलिटेट। तो ये सब बैफल के एंटोनियम्स हो जाएंगे। उसके बाद है बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक। तो इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे डायर, डायरफुल, डूमी, इनऑस्पिशियस, हार्मफुल भी हो जाएगा इसका एक हानिकारक का सिनोनियम, मिनेसिंग, सिनिस्टर, थ्रेटेंड। और इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे ऑस्पिशियस, इनकरेजिंग, फेवरेबल, प्रॉस्परस, इनॉकस। तो ये सब बेलफुल के एंटोनियम्स हो जाएंगे। उसके बाद है बारबरस। बारबरस का मतलब होता है क्रूर या निर्दयी। तो इसको सिनोनियम्स हो जाएंगे अनसिविलाइज्ड, जो अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, सैवेज, अनटेम्ड, ब्रूटल, क्रूल। तो ये सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। और एंटोनियम्स हो जाएंगे बारबरस के कल्चर्ड, ह्यूमन, रिफाइंड, जेंटल, काइंड, एल्ट्रिस्ट, बेनेवोलेंट यानी परोपकारी, बेनिग्नेंट, फिलैंथ्रोप। तो ये सब बारबरस के एंटोनियम्स हो जाएंगे। उसके बाद है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर या अनउपजाऊ। जिस भूमि पे कोई फसल वगैरह नहीं उगती है तो उसे बोलते हैं बैरन। सिनोनियम्स हो जाएंगे डिजर्टेड, वेस्टलैंड, इनफर्टाइल, स्टेराइल। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बैरन के फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जहाँ पे खेती वगैरह होती है उस जिस ज़मीन पे, तो उसे बोलेंगे फर्टाइल। उसके बाद फ्रूटफुल, लस, लग्जरियंट, प्रोडक्टिव। तो सब बैरन के एंटोनिम्स हो जाते हैं। उसके बाद है बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब होता है नष्ट या पिटा हुआ। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके बेस्ट, बीलेवर्ड, फ्लॉग्ड, हैमर्ड, थ्रेस्ड, या बीटन अप। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे गुड, हेल्थी, इंटैक्ट, सॉलिड, साउंड, स्टडी, वेल कैप्ड। उसके बाद है बीमोन। बीमोन का मतलब होता है शोक करना या दुख, दुख दुख व्यक्त करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बीवेल, ग्रीव, लेमेंट, मॉर्न, वेल। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिलाइट, एक्सल्ट, चेरिश, एंजॉय, रिजॉइस। तो ये सब बीमोन के एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।